क्लास 9th आगे पढ़ते हैं आज। ठीक है, सेल ऑफ सरप्लस फ्राम प्रोडक्ट। अब उन लोगों को जो हमने पढ़ा कि किस तरीके से कैपिटल वहाँ पर आती है, किस तरीके से फार्मिंग एक्टिविटी वहाँ पर होती है, तो अब सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट, अब किस तरीके से उनको सरप्लस जो आता है, ठीक है, सरप्लस माने प्रॉफिट। लेट अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड व्हीट ऑन देयर लैंड यूजिंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फार्मर्स जो वो इन तीनों प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेकर वहाँ पर वीट उगाते हैं। ठीक है, द वीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट। व्हाट डू द फार्मर डू विद वीट? जब वीट हार्वेस्टेड हो गई है, हार्वेस्टेड माने काट ली गई है और प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, तो अब उस वीट का जो हार्वेस्टेड यानी कि काट ली गई है, उस वीट का फार्मर्स करते क्या है? दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट। वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा वीट का पार्ट यानी कि जो भी उन्होंने गेहूँ उगाए हैं उसका थोड़ा सा पार्ट वो अपनी फैमिली के लिए रख लेते हैं और बाकी वो सेल कर देते हैं, बेच देते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, जिससे उनको प्रॉफिट आता है। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन्स हैव लिटिल सरप्लस वे वीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल एंड फार्म दिस इज अ substantial share is kept for their own family needs। जिनको जो छोटे फार्मर्स होते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा कम प्रॉफिट आता है। ठीक है, क्योंकि जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो उनके लिए वो अपने लिए बहुत थोड़ा बचाते हैं और सरप्लस भी बहुत कम यूज़ कर पाते हैं। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स वेयर हु सप्लाई वीट टू द मार्केट। तो ये जो मार्केट के अंदर वीट जो सप्लाई करते हैं, ये कौन होते हैं? ये होते हैं हमारे मीडियम और लार्ज फार्मर्स। इन द पिक्चर 1.1 यू कैन सी द बल्क कार्ट स्ट्रीमिंग इनटू द मार्केट एंड कैरिंग लॉट्स ऑफ वेट। The traders at the market buy the wheat and sell it further to shopkeeper to the towns and cities. Tejpal Singh, the large farmer, has a surplus of 350 quintals of wheat from all his lands. He sells the surplus wheat at the Raiganj market and has good earning. तेजपाल सिंह जो लार्ज फार्मर है वो 350 क्विंटल्स वीट सेल करता है। ठीक है, मार्केट के अंदर। व्हाट डज तेजपाल डू विद हिज अर्निंग? अपनी अर्निंग के साथ क्या करता है तेजपाल? लास्ट ईयर तेजपाल हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट। पिछले साल ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वीट बेचकर मनी आई थी तेजपाल को, उसने सारी अधिक से अधिक मनी अपने बैंक अकाउंट में डाल दी थी। लेटर ही यूज्ड द सेविंग फॉर लैंडिंग टू फार्मर्स फॉर लाइक सविता हु आर इन नीड ऑफ लोन। और वो उस मनी का इस्तेमाल सविता जैसे फार्मर्स, सविता कौन है? सविता एक फार्मर है, छोटी फार्मर है, और उसको मनी की जब भी ज़रूरत पड़ती है तो तेजपाल उसको मनी लैंड करता है। ही आल्सो यूज द सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन। और वो उन सेविंग का इस्तेमाल लोन देने में भी करता है और नेक्स्ट सेशन की जो फार्मिंग होती है उसको बढ़ाने में भी करता है। द ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर। अब इस साल तेजपाल सिंह चाहता है कि वो अनदर ट्रैक्टर यूज़ करे। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल। जो दूसरा ट्रैक्टर है उसकी फिक्स्ड कैपिटल को बढ़ाएगा। ठीक है, अगर उसने एक और ट्रैक्टर खरीदा तो उसकी अर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना हार्वेस्ट होगा उतनी अर्निंग। ट्रैक्टर क्या करता है? हार्वेस्टिंग करने में मदद करता है। उसके पास पैसे हैं सेव किए हुए, तो वो उसका इस्तेमाल उसको अर्निंग को बढ़ाने में कर रहा है। ठीक है, ट्रैक्टर खरीद कर। लाइक तेजपाल सिंह, अदर large and medium farmers sell the surplus farm products. A part of the earning is saved and kept for buying capital for the next session. Thus, they are able to arrange for the capital of farming from their own saving. ये जो तेजपाल की तरह जो सारे फार्मर्स जो होते हैं बड़े, वो इस तरीके से अपनी अर्निंग को सेव करते हैं और अलग सेशन के लिए दूसरे सेक्शन के लिए दूसरे साल के लिए जो सेविंग है उसको बचाते हैं कि दूसरे साल भी फार्मिंग हो सके, और अपनी सेविंग के बल पर ही वो फार्मिंग कर लेते हैं। सम फार्मर्स माइट आल्सो यूज द सेविंग टू बाय कैटल, ट्रक्स और टू सेट अप शॉप्स। और कुछ फार्मर्स अपनी सेविंग
सेविंग से कैटल्स खरीदते हैं, ठीक है, अपने भेड़ बकरी, ट्रक्स खरीदते हैं, शॉप्स खरीदते हैं। एज वेल एज वी शैल सी दीज कॉन्स्टिट्यूएंट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटी। जैसा कि हमने देखा, दीज कॉन्स्टिट्यूएंट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटी, और ये नॉन फार्म एक्टिविटी को भी बढ़ावा देते हैं, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े फार्मर्स के पास जब सेविंग ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, वो उन्होंने बहुत सारा पैसा वीट को बेचकर उन्होंने बहुत सारा पैसा उन्होंने जमा करके रख लिया। अब उस सेविंग का वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, ठीक है। किसी को उधार दे देते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, छोटे छोटे फार्मर्स को उधार दे देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो उस सेविंग का इस्तेमाल अपनी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये सब, डेयरी। वो क्या फार्मर्स क्या करते हैं, डेयरी भी स्थापित कर लेते हैं, दूध वूध वगैरह बेच देते हैं, ठीक है। इससे उनको अर्निंग होती है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। वो शॉपकीपिंग करते हैं, शॉप स्थापित कर लेते हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, छोटी मोटी गाँव के अंदर बड़ी छोटी शॉप सेटअप कर लेते हैं, जिससे उनको अर्निंग होती है, ठीक है। नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर। अब हम वही एक्टिविटीज पढ़ेंगे, नॉन फार्म एक्टिविटीज, ठीक है। ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर एंगेज इन एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर। 25% जो पीपल हैं जो पालमपुर के अंदर रहते हैं, वो एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज्ड हैं, ठीक है। डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी, डेयरी जो है वो अदर कॉमन एक्टिविटी है, ठीक है। डेयरी इज द कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। डेयरी जो है वो कॉमन एक्टिविटी है पालमपुर के अंदर। पीपल फीड देयर बेफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास एंड द ज्वार एंड द बाजरा। पीपल जो है वो अपनी भैंसों को, गाय को, ग्रास को, वेरियस काइंड ऑफ ग्रास एंड द ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। The milk is sold in Raiganj, the nearby large village. Two traders from Sahapur town has set up collection from chilling center at Raiganj, from where the milk is transported from far away town and cities. क्या हुआ है, डेयरी जो है वहाँ की एक कॉमन एक्टिविटी बन गई है फार्मर्स की फैमिलीज में, ठीक है। अपने बफेलोज, काउज और को वो लोग फीड कराते हैं, ठीक है। और बाजरा, ग्रास, ये सब ग्रो होता है रेनी सीजन के अंदर, ठीक है। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज। मिल्क जो होता है उनसे निकलने वाला, ठीक है, गाय भैंसों से निकलने वाला जो मिल्क होता है वो रायगंज में सेल कर दिया जाता है। और कुछ लोग कलेक्टिवली जो कलेक्टिवली मिलकर एक साथ, ठीक है, एक डेयरी खोल लेते हैं, एक सेंटर खोल लेते हैं डेयरी का, ठीक है। और वो उस डेयरी से सारी जगह ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ से मिल्क। इस तरीके से वहाँ पर डेयरी वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं। An example of small scale manufacturing in Palampur. At present, less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. Manufacturing, small scale manufacturing, यानी कि प्रोडक्ट जो फैक्ट्रीज वगैरह जो होती हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज वगैरह, वो कैसी हैं वहाँ पर, ठीक है। 50 पीपल जो हैं, 50 लोग जो हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज टू द टाउन्स एंड सिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड। मैन्युफैक्चरिंग जो होता है पालमपुर के अंदर, वो बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड से होता है, ठीक है। ज़्यादा वहाँ पर ज़्यादा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं है, इस वजह से वहाँ पर सिंपल मेथड से एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल, और बहुत छोटे स्केल पर होता है, ठीक है। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड। और कुछ लोग तो इतनी छोटी छोटी फैमिलीज होती हैं कि वो फैमिलीज़ के लोग उसके अंदर काम कर लेते हैं, ठीक है। एक फैमिली की फैक्ट्री है, तो वो पूरी की पूरी फैमिली पूरी उसी फैक्ट्री के अंदर इंगेज्ड है। उन्हें बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरे लोग काम पे रख रखे हैं, ठीक है। द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, शॉपकीपिंग कैसी है पालमपुर के अंदर? पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड exchange or of goods or not in Palampur. The traders of the Palampur are shopkeepers who buy various goods from wholesale markets to the cities and sell them in the village. So shopkeepers
ठीक है, पालमपुर के अंदर शॉपकीपिंग कैसी है? पालमपुर के अंदर जो ट्रेडर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं शॉपकीपिंग के अंदर। ठीक है, जो ट्रेडर्स हैं होलसेल से प्रोडक्ट लाते हैं। ठीक है, होलसेल से प्रोडक्ट लाते हैं और उनको बेच देते हैं पूरे गांव में। होलसेल यानी कि बड़े बड़े होलसेल मार्केट से लेकर आते हैं। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन द विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल्स, बिस्किट्स, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लॉथ। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो जनरल स्टोर्स होते हैं गांव के अंदर वो ये सब बेच डालते हैं। ठीक है, राइस, चावल, गेहूँ, शुगर, ठीक है, आटा वगैरह, चाय पत्ती, ऑयल, तेल, ठीक है, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, ये सब। A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of space to open small shops. They sell eatables. कुछ फैमिलीज जो होती हैं ओपन छोटी छोटी शॉप होती हैं कुछ की। ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी शॉप होती हैं किसी किसी फैमिलीज के पास तो। ठीक है, और कुछ इटेबल्स बेच देते हैं। ठीक है, खाने वगैरह की जो ये सब सिर्फ और सिर्फ सब्जियों की दुकान। फोर्थ, ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। सबसे ज़्यादा डेवलप होने वाला सेक्टर ट्रांसपोर्ट कैसा है वहाँ पर? दे आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। रिक्शा वालाज, तांगो वालाज, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल वुल कार्ड एंड बोगी आर पीपल इन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। कौन कौन वहाँ कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट है? वहाँ रिक्शा वालाज हैं, टोंगा वालाज हैं, तोंगा वालाज हैं, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक है। ठीक है, इस तरीके के वहाँ पर ट्रांसपोर्ट चलते हैं। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये सब क्या करते हैं? ये अपने अपने वाहन का उपयोग एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों को लाने ले जाने के लिए करते हैं। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट का और बड़े बड़े ट्रक्स का उपयोग वहाँ पर गुड्स को, सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में किया जाता है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। और जब ट्रांसपोर्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं कुछ सालों से। चैप्टर फिनिश। ओके, अब अच्छे से पढ़िएगा इस चैप्टर को, चारों वीडियो देखिएगा, चारों पांचों।